डॉक्टर अवधेश कुमार शर्मा, जो कि वर्तमान में हृदय रोग संस्थान में प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी के पद पर कार्यरत हूं। साथियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से अपने विचार साझा करना चाहूँगा, जो कि है लो ब्लड प्रेशर। ज़्यादातर समय हम लोगों का डिस्कशन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ ही रहता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर को एक साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है। और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है तो वो उसके सभी अंगों को ज़्यादातर अफेक्ट करता है, चाहे वो हृदय हो, चाहे वो ब्रेन हो, या चाहे वो किडनी हो। लेकिन काफ़ी लोगों में हमने देखा है, खासतौर से हमारे इंडियन सेटअप में, कि लो ब्लड प्रेशर की शिकायत भी बहुत सारे मरीजों को होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लो ब्लड प्रेशर किसको कहा जाता है और इसके क्या क्या कारण हैं, और इसको कैसे हम जो है ठीक कर सकते हैं, या इसका निदान क्या है। क्या वास्तव में लो ब्लड प्रेशर होना भी हाई ब्लड प्रेशर की तरह एक गंभीर बीमारी है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, जेएनसी 8 की जो गाइडलाइंस हैं, या अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी या कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, एक व्यक्ति का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी या 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होना चाहिए, जिसमें 120 जो ब्लड प्रेशर है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं, जो कि बेसिकली हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। और 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो बेसिकली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और ये हृदय के शिथिलन की वजह से या रिलैक्सेशन की वजह से क्रिएट होता है। तो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अगर 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा है तो हम उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक अगर 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम है तो हम उसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की ज़्यादातर गाइडलाइंस में ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं दी है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना कम तक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इवन 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक भी पहुंच सकता है। तो बेसिकली एज पर मेडिकल गाइडलाइंस लो ब्लड प्रेशर कहने के लिए, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसी का 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से नीचे है और उसको लक्षण लो ब्लड प्रेशर के महसूस होते हैं, जैसे कि चक्कर आना, कमजोरी आना, या कोई भी कार्य करने पर एक गिरने जैसी टेंडेंसी या उसका आभास होना, ये भी लो ब्लड प्रेशर का एक लक्षण होता है। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी सिस्टोलिक से कम है और इस तरीके के लक्षण है तो वो व्यक्ति लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आता है। अब इसके कारण क्या है? तो सामान्यतः जो सबसे मुख्य कारण हमारे इंडियन सेटअप में देखा गया है वो इसका क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन है, कि ज़्यादातर व्यक्ति जो है डाइटरी सफिशिएंट डाइट नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और मसल मास उनमें बहुत जो है सही तरीके से डेवलप नहीं होता है, तो उनकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर वाला सिस्टम है वो भी काफ़ी लो होता है। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऐसे मरीजों का 90 या 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के आसपास होता है। खासतौर से जो पतली दुबली महिलाएं होती हैं, पतले दुबले पुरुष होते हैं, इनमें कई मरीजों में जो ये देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर 90 या 100 हमेशा बना रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को मेरी सलाह रहती है कि अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की वजह से कोई लक्षण नहीं हो रहा है, जैसे चक्कर आने का या कमजोरी आने का, तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि आप अपनी डाइट इंप्रूव करें, अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लें। इसके अलावा पानी का सेवन खूब करें, 2 से 3 लीटर लिक्विड इन 24 आवर्स लें। सॉल्ट का सेवन जो है आप अपनी डाइट में बढ़ा दें। या अगर कभी अचानक ब्लड प्रेशर आपको लगता है कि बहुत कम हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो आप कॉफ़ी वगैरह का सेवन भी 1 कप कर सकते हैं, जिससे कि आपको इससे जो है लक्षणों से राहत मिलने की संभावना रहेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म पे जब तक आप अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस नहीं बढ़ाएंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक आप इस लो ब्लड प्रेशर की बीमारी से छुटकारा नहीं पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या पैथोलॉजिकल या डिजीज रिलेटेड कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो कि लो ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सारी बीमारियां, खासतौर से हार्ट में लो ब्लड प्रेशर हमेशा गंभीर बीमारियों की तरफ इशारा करता है।
तो ज़्यादातर वो पेशेंट्स जिनकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम होती है, नॉर्मल हमारे हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी 50% से ज़्यादा होती है, अगर ये पंपिंग कैपेसिटी 40% से कम हो जाती है, जिसको कि हार्ट फेल्योर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन हम कहते हैं या हार्ट फेल्योर की अवस्था कहते हैं, तो ऐसे मरीजों का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी 90 या 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के आसपास रहता है। और इन व्यक्तियों को लो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड सिम्टम जैसे चक्कर आना, थकान होना और गिरने का आभास होना जैसे सिम्टम्स या लक्षण लगातार बने रहते हैं। ऐसी कंडीशंस में हम जो हार्ट फेल्योर का विभिन्न दवाइयों के माध्यम से इलाज करते हैं। दूसरा, अगर किसी को मेजर हार्ट अटैक आता है तो मेजर हार्ट अटैक में भी मांसपेशियों में क्षति की वजह से हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है और इन मरीजों में भी जो है लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। कुछ मरीजों में हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, तो ऐसे मरीजों को एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास हम लोग रेफर करते हैं, जिससे कि जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है उसको ठीक किया जा सके और उसकी वजह से जो लो ब्लड प्रेशर होता है उसका निदान किया जा सके। तो कुल मिला के ये मोटे मोटे जो 3-4 कारण हैं जो कि लो ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपको कोई पैथोलॉजिकल कॉज नहीं है, कि आपके हार्ट की पंपिंग नॉर्मल है, कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस नहीं है और सिर्फ न्यूट्रिशनल स्टेटस की वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो है, तो आप अपनी डाइट पे ध्यान दें, अपना सॉल्ट इंटेक बढ़ाएं। और कुछ मरीजों में एक दवा आती है जो मिडोड्रीन की टैबलेट हम जिसको लिए बोलते हैं, तो उसका 2.5 से 5 मिलीग्राम जो है ट्वाइस अ डे या वंस अ डे से हम स्टार्ट करते हैं, फिर ट्वाइस अ डे या 2 बार दिन में लेने से जो भी हमें ब्लड प्रेशर में थोड़ा फ़ायदा होता है और जो हमारा लो ब्लड प्रेशर है उसमें कुछ हद तक जो है वो सुधार होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरी लो ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को सलाह है कि वो लो ब्लड प्रेशर से बहुत ज़्यादा घबराए नहीं, और अगर पैथोलॉजिकल कॉज नहीं है तो बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है और आपकी बॉडी इस लो ब्लड प्रेशर के लिए अभ्यस्त हो गई। अगर आपको कोई लक्षण नहीं आ रहा है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बरी करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।